Good morning, students. I am Sheetal Patel, your maths teacher, standard 7. Our chapter 4 is completed. Now today we will start chapter 5. The name is lines and angles. So in this chapter lines and angles के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो यहाँ पे ये पेज के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है, आपको रिवाइज करवाया है कि दिस फर्स्ट वन इज गिवन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. यहाँ पे भी लिखा है. रिकॉल दैट. रिकॉल मतलब याद करो, पहले आप लोग पढ़ चुके हो. दैट अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. दिस P एंड Q आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. फिर ये दी है लाइन. लाइन कैसे? दोनों तरफ एरो बताए, मतलब दिस एक्सटेंड्स बोथ द साइड. दोनों साइड ये चलती जा रही है, रुकती नहीं है. मतलब लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. बराबर. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन हैज नो एंड पॉइंट. एंड अ रे, दिस वन इज गिवन अ रे. रे कैसा होता है? एक तरफ से स्टार्ट होके दूसरी तरफ चलता रहता है. तो अ रे हैज वन एंड पॉइंट या वन इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से शुरू हो रहा है. तो एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, इट हैज ओनली वन. ठीक है. तो इट वॉज अबाउट लाइन्स. अब रे भी देख लिया. अब एंगल्स. सो एंगल्स के बारे में you know about different types of angles: acute, obtuse, straight angle, complete angle, reflex angle. Okay, these all are angles. तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो सीखना है उसका ये फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? When the sum of measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. बुक में आप ये टिक कर देना कि दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. मतलब पैर होती है, दो एंगल की एक पैर बनती है, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. पर वो पैर कैसी होनी चाहिए? वो दोनों एंगल्स का टोटल, उनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. ठीक है, ये आप याद रखना. तो आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ एग्जाम्पल भी दिए. देखो यहाँ पे you can see in your textbook कि this is 30 डिग्री एंड this is 60 डिग्री. तो दोनों का टोटल 90 हुआ ना. तो these are the complementary angles. फिर यहाँ 35 और यहाँ 65. इन दोनों का टोटल कितना होता है? 100 होता है. तो these are complementary angle? No. तो देखो नीचे लिखा भी है, are these two angles complementary? नो. और यहाँ लिखा था यस. ठीक है. तो ये आपको एग्जाम्पल दिखा दिया. अब ये जो ट्राई दिस है ना, वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है. कैसे करना है पता है? सिर्फ आपको राइट या रॉन्ग लिखना है. विच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो टोटल अगर 90 होता है तो वो उसको ऐसे टिक कर दो. जैसे 70 और 20 तो हम लोग ऐसे टिक कर देंगे क्योंकि वो 90 होता है. फिर 75 एंड 25 तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है ना. तो उसको फॉल्स करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. 48 प्लस 52 करना, बराबर. 90 आता हो तो टिक करना, 90 नहीं आता हो तो क्रॉस करना. और 35 और 55 का टोटल करना, उसमें भी 90 आता हो तो टिक करना, दूसरा कोई आंसर आए तो क्रॉस करना. फिर क्वेश्चन 2 करोगे. व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. इसको भी आप आंसर टेक्स्ट बुक में ही लिख देना, रफ में वर्क करना. क्या करोगे? 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 90 में से 45 माइनस कर दोगे. मतलब एक एंगल 45 का है तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो वो 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 आएगा ना. तो इसका आंसर 45 डिग्री इधर ही लिख देना. फिर 65 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो 90 में से 65 को निकाल दो. जो भी आंसर आए वो यहाँ लिखना. पता चला? इस तरह से 90 में से ये जो दिया है वो माइनस करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. तो वो भी आप टेक्स्ट बुक में ही लिख देना.
अब नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? जैसे दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता था उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे। अगर दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे दिया है दोनों, इसका टोटल कितना होता है 180, इसका कितना है चेक कर लेना आप लोग, इसका भी 180। ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो सप्लीमेंट्री ही है, बराबर। तो ये एग्जाम्पल्स है। चलो अब पीछे नीचे ट्राई दिसती है, ये आप कहाँ करोगे? ये भी आप टेक्स्ट बुक में राइट या रॉन्ग करोगे। अब यहाँ आपको क्या देखना है पता है? फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप यहाँ बड़े से लिख दो 180 डिग्री। अब आप चेक करो टोटल 110 प्लस 50 करो कितना होता है? 180 होता है? नहीं होता है ना, तो उसको आप क्रॉस कर दो क्योंकि ये तो 160 होता है। चलो 105 और 65 ऐड करोगे 180 होता है? नो, तो कैंसिल करो। फिर 50 और 130 इन दोनों को प्लस करो, ये होता है ना 180, तो उसको ऐसे राइट करो। फिर ये भी चेक कर लेना, देखो ये तो 45 और 45 कितना होता है 90, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री, अपने को सप्लीमेंट्री चाहिए तो इधर भी क्रॉस करोगे, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, है ना। हमको 180 टोटल करना है। अब उसी तरह से ये क्वेश्चन 2 करोगे टेक्स्ट बुक में। What will be the measure of the supplement of each of? जैसे वहाँ पे 90 में से माइनस किया था ना, वैसे यहाँ पे 180 में से ये दिया हुआ नंबर माइनस करोगे। तो 180 माइनस 100 करोगे तो इसका आंसर आएगा 80 डिग्री। समझ में आया? तो ये इसका सप्लीमेंट्री हो गया। 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90, 180 में से 55 माइनस करोगे तो बराबर, और 125 माइनस, कितने में से 180 में से आपको माइनस करने हैं ये सारे दिए हुए एंगल्स। तो जो एंगल मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ओके, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन कैंसल है। चलो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स ऐसे पास पास में जुड़ जाते हैं ना, जैसे देखो ये बुक में ये एक एंगल बना रहा है और ये एक एंगल बना रहा है, तो दोनों एंगल पास पास में है ना, तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ नीचे देखो, आर द एंगल्स मार्क्ड, मतलब ये एडजेसेंट है कि नहीं? 1 and 2, ये 1 and 2, ये 1 and 2, ये 1 and 2, ये क्या एडजेसेंट है? तो देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे को चिपक के है ना दोनों एंगल्स, तो ये एडजेसेंट है। फिर ये दोनों भी ऐसे पास पास में है चिपके हुए, तो ये भी एडजेसेंट। और ये 1 इधर है और ये यहाँ 2 दूर है ना, दोनों ऐसे पास में नहीं है एंगल्स, तो ये एडजेसेंट नहीं है, बराबर। ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स का एक्सप्लेनेशन। अब हाँ, पीछे भी है देखो, तो पीछे के पेज पे यहाँ पे भी ये 1 और 2 एडजेसेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना कि ये 1 है ना, ये है, और ये 2 पूरा का पूरा बताया है, तो ये 1 और 2, ये 2 पूरा बताया है तो एडजेसेंट नहीं है। 1 और 2 ऐसे चिपके हुए होने चाहिए। ये 1 तो ये छोटा सा है, लेकिन 2 ये पूरा है जिसमें 1 इन्वॉल्व हो गया, 1 उसमें इंक्लूड हो गया, तो ये दोनों चिपके हुए नहीं, ये तो इसके अंदर है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये 1 और 2 एडजेसेंट है, पता चला? इस तरह से होता है। चलो ये बस ये आप टेक्स्ट बुक में राइट और रॉन्ग कर देना। उसके बाद इन द गिवन आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल, ये तो पूरा, चलो इतना आपके लिए अभी इनफ है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। चलो लीनियर पैर, अब आते हैं लीनियर पैर। लीनियर पैर क्या चीज होती है? एंगल्स में तो एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, लेकिन वो दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके 180 डिग्री का टोटल करते हैं, इसलिए उसको लीनियर पैर बोलते हैं, मतलब एक लाइन बनाते हैं, तो वो होती है लीनियर पैर। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है
एग्जाम्पल दिया है, ये देखो, ये नंबर 2 एंगल और ये 1 है, तो ये दोनों एडजेसेंट तो है ही ना, चिपके हुए दोनों एंगल, और दोनों मिलके ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन हो गई लीनियर, तो लीनियर पैर, ऐसे लाइन बनाती हो ऐसी पैर, और लीनियर पैर में मतलब ये दोनों का टोटल 180 होगा। स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट एंगल हो गया ना, तो इसको आर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पैर, यस। चलो सेकंड है आर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पैर। अब यहाँ देखो, ये 1 है और ये 2 है, एडजेसेंट तो है, लेकिन ये दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, ये तो ऐसे छोटा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे ना, इसलिए दिस इज दे आर नॉट लीनियर पैर, यहाँ पे नो लिखा है। तो ये था लीनियर पैर के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब आपको देखो, ये वाली बुक में, मेरे पुरानी बुक है ना, तो उसमें गलत दिया था। आपके पास तो नई बुक होगी तो आपके पास तो राइट फिगर होगी, ऐसी फिगर होनी चाहिए आपकी बुक में, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसमें से लीनियर पेयर कौन कौन बना रहा है? तो देखो, ये दोनों एंगल साथ में है ना, और दोनों का टोटल भी 180 हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। अब ये है लीनियर पेयर, ये तो ऐसे मुड़ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस इज नॉट लीनियर पेयर, ठीक है। टोटल 180 नहीं हो रहा है, एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। अब ये देखो, ये लीनियर पेयर है नहीं, ये तो एडजेसेंट भी नहीं है, ये तो दोनों अलग अलग है, चिपक के भी नहीं बैठे हैं, है ना, तो दिस आर नॉट लीनियर पेयर। और ये वाली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, तो दोनों का टोटल भी 180 है, तो दिस इज लीनियर पेयर, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट बुक में कर देना तो आपको समझ में आ जाएगा लीनियर पेयर क्या होता है। अब देखो, सारा वर्क आप तो टेक्स्ट बुक का ही है, अच्छा है ना, पेंसिल से मस्त नीट एंड क्लीन वर्क टेक्स्ट बुक में राइट रॉन्ग कर देना। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पता है? इस तरह से होते हैं, ये देखो, ये दो ऐसे क्रॉस करा ना, अब ये आमने सामने वाले एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। देखो मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये एक और ये दो, ऐसे दो लाइंस खींची। अब दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अंडरस्टूड। तो फिर दिस एंड दिस दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये याद रखना, आमने सामने वाले ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये। अब वर्टिकली ऑपोजिट में आपको एक चीज जानने को मिलेगी आज कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, देखो टू लाइंस इंटरसेक्ट हुई ना यहाँ पे, है ना, दीज आर लाइंस। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट the vertically opposite angles so formed are equal। तो जो vertically opposite angles बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 100 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी 100 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको वर्टिकली ऑपोजिट के बारे में याद रखना है, आमने सामने वाले हमेशा इक्वल होंगे। तो फिर ये 80 का होगा तो ये भी 80 का होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे, क्योंकि इनका टोटल 180 होता है। देखो ये दो एंगल्स और एक लाइन में बैठे हैं ना, तो लीनियर पेयर। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, उनकी वैल्यू सेम होती है, ये 100 है तो ये भी 100, ये 80 है तो ये 80 भी 80। ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा देना, ठीक है। तो लीनियर पेयर भी समझ में आ गया और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी समझ में आपको आ जाने चाहिए। नाउ अब हम लोग करेंगे, चलो थोड़ा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आप करोगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1। देखो, अब इसको भी आप टेक्स्ट बुक में ही लिख दो। इसके क्या करने, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने। यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए, ये 20 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा,
70 डिग्री। याद है ना आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। तो 90 में से 20 निकालोगे तो बाकी कितने रहे 70 डिग्री, तो आप यहाँ लिख दो 70 डिग्री। ठीक है, फिर ये 63 का कॉम्प्लीमेंट्री और 57 का कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना। 90 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन 2 है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री, तो 180 दोनों का टोटल होना चाहिए। उसमें से एक का तो नंबर दे दिए 105, तो 180 में से 105 को माइनस करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इस तरह से इनको भी फाइंड कर देना। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब इसमें इसको आप है ना नोटबुक में करना। देखो क्वेश्चन इस तरह से आप लोग करना, पूरी नोट लिखना, आइडेंटिफाई वाली एक्सरसाइज का नाम नंबर लिख दें, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 3। उसमें फर्स्ट अब 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू टोटल कितना होता है। देखो तो इसका टोटल होता है 180 डिग्री। इसका टोटल या तो 180 होगा या 90 होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या सप्लीमेंट्री पेयर है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो 90 डिग्री टोटल बताएगा और सप्लीमेंट्री होगी तो 180 डिग्री टोटल बताएगा। तो इसका 180 डिग्री हुआ तो लिखेंगे देयरफॉर दिस, सॉरी ये सिंगुलर में लिखेंगे, दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इजी है ना। चलो अब एक दूसरा दिखाऊं मैं, वो क्या है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन लिखना पहले मैंने यहाँ पे 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, फिर टोटल करके दिखाना है ना। तो अब करेंगे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो इसका टोटल कितना होगा। इसका टोटल होगा 90। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर कैसी हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री। बस दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे 6 दिए ना क्वेश्चन 3 में, वो आप लोग नोट में लिख देना। ओके, ना क्वेश्चन 4 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।